जिन्होंने तवस्सुल किया है अहले बैत से, वो कभी खाली हाथ वापस नहीं गए, लेकिन शर्त खुलूस और इखलास है। कि देखें, हम उनको कुछ नहीं दे सकते, पर हम उनसे ले बहुत कुछ सकते हैं। वैसे भी उनको हमसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ अतात गुजार चाहिए जो उनकी अतात करता है। जाने मोहतरम, एक शख्स जो है वो बिजनेसमैन होता है, उसका कारोबार बिजनेस टक हो जाता है, लोन में दब जाता है और समझ लें कि बैंक करप्सी की तरफ चला जाता है। कुछ उसके पास नहीं होता, उसको समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। ज़हन में आता है ख्याल कि मैं चलता हूं हरम मशहद मुक़द्दस इमाम की खिदमत में और उनसे बहरहाल तवस्सुल करता हूं कि बहरहाल मेरे लिए कुछ करें। खाने के लिए बेचारे के पास पैसे भी नहीं होते, उसकी ज़ौजा कहीं से कुछ कर्ज लेकर कुछ कर कर उसको पैसे देती है। ये जाता है इमाम की ज़ियारत करता है, सारे काम करता है, ज़ियारत करके वापस आ रहा होता है, जूते अपने लेता है कफ्शदारी से, तो देखता है कि इसकी जेब में जो थोड़े बहुत पैसे थे जो इसको वापस जाने थे वो भी गिर गए। ये अजीब सा हो जाता है, वापस जाता है, मौला मौला मैं तो आपसे मांगने आया था, ये तो मेरे पास जो था वो भी चला गया। उसी हालत में आ रहा था तो रास्ते में उसका पाँव फंसता है तो उससे एक सिक्का मिलता है। बहरहाल देखता है इधर कोई है नहीं, एक नॉर्मल एक सिक्का सा होता है, उठा लेता है, जूते लेता है, बाहर निकलता है तो टेलीफोन बूथ आपको पता है हरम के पास लगे हुए। अब कहता है कि किससे मांगू, किसी को जानता नहीं हूं, कोई मेरी पहचान नहीं है। अब इज्जत भी है क्योंकि बहरहाल व्हाइट कॉलर आदमी है, सफेद पोश है, माशरे में सोसाइटी में जो लोग होते हैं वो किसी से मांगते नहीं है। एक कॉइन डालता हूँ बूथ में और एक रैंडम नंबर डायल करता हूँ और उससे बोलता हूँ कि मैं मेरी मदद करे, तो ज़ाहिर है मुझे जानता भी नहीं होगा, तो अगर करनी होगी तो मेरी मदद कर लेगा। तो एक रैंडम नंबर डायल करता है, सामने से बंदा उठाता है तो कहता है कि कौन, कहता है मैं यहाँ हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे वापस जाना है। कहा कहाँ खड़े हो, कहा यहाँ खड़ा हूं। कहा बस वहीं रुको, थोड़ी देर में आता हूँ। कुछ देर गुजरती है तो एक बड़ी अच्छी गाड़ी आती है, तो उसको पूछती है कि तुम्ही ने कॉल की थी, कहा आओ बैठो। गाड़ी उसको ले जाती है और शहर के एक अच्छे इलाके में जहाँ बड़े घर होते हैं, शख्स आता है, इसको इस्तकबाल करता है, इसको रिसीव करता है, कहता आओ बैठो। कहा तुमने कॉल की थी, कहा वो कॉल मैंने उठाई थी। कहा कौन हो, तुम्हारी क्या परेशानी है। देखता है थोड़ी देर में उसको चाय वाय देता है तो उसका एक बच्चा जवान सा आता है, चाय देता है, ये वो। तो कहता है तुम पैसे चाहिए, कहते तुम्हारी परेशानी क्या है। ऐसा ऐसा है, मेरा काम था और वो ऐसा ऐसा हो गया, उसमें नुकसान हो गया, मुझे लोगों के पैसे देने। कहा कितने पैसे देने, उस जमाने के हिसाब से बहुत अमाउंट थी, बड़ी अमाउंट थी। तो बहरहाल वो बताता है, सब शायद 100 मिलियन या 150 मिलियन उस जमाने के हिसाब से एक बड़ी अमाउंट थी तुमान में। तो वो चेक लिखता है और पूरी अमाउंट उसको लिख के दे देता है। बोले कहा वापस करो, और कहा कि मुझे तुमसे वापस भी नहीं चाहिए। वो ताज्जुब करता है, फिर कहता है अच्छा तुम्हें नया बिजनेस के लिए कितने पैसे चाहिए। कहा मुझे इतने पैसे होंगे तो मैं नया करूं। कहा एक और चेक लिखता है, कहा ये लो, और कहा कि अगर हो जाए तो मुझे वापस कर देना, वरना मसला नहीं है। परेशान हो जाता है कि मतलब तुम हो कौन और तुम इतनी मेरी मदद कैसे कर रहे हो। तो वो कहता है कि मेरा बच्चा जो चाय तुमने देखी जो चाय पिलाने है, हाँ मेरा एक ही जवान बेटा है। कहा इसको एक अजीब मर्ज हो गया, एक अजीब बीमारी हो गई, बहुत इलाज कराया लेकिन उसका इलाज नहीं होता था। फिर इंग्लैंड ले गया और वहां गया तो वहां उन्होंने कहा कि इसके कुछ टेस्ट होंगे, अगर इसके कुछ टेस्ट रिपोर्टें, अगर इसकी टेस्ट की रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई तो सही है, वरना अगर कुछ रिपोर्ट्स आगे पीछे हुई तो फिर बहुत मुश्किल है कि आपके बच्चे का इलाज हो पाए। कुछ 4 टेस्ट थे कुछ ऐसे जिसमें सबको एक जैसा आना, लेकिन 2 रिपोर्ट्स आई तो वो नेगेटिव थी और उस टाइम मैं 2 का इंतजार कर रहा था। हॉस्पिटल के सहन में आया और वहीं से मैंने इमाम रजा से अपने आप को मुत्तसिल किया। कहा मौला गो कि मैं आपके शहर में रहता हूँ, आपका अच्छा जाहिर नहीं हूँ जिस तरह मुझे आपकी ज़ियारत करनी चाहिए, लेकिन हूं तो आपके शहर का। मौला मेरा एक ही बेटा है, इसको बचा। कहते ऐसे मैंने थोड़ी देर में देखा कि वहां से जो मेट जो नर्स था वो आया और उसने कहा कि ये 2 रिपोर्ट्स पॉजिटिव आ गई हैं और हम बहुत ताज्जुब कर रहे हैं कि ये 2 रिपोर्ट पॉजिटिव कैसे आई हैं। उन्होंने फिर दोबारा टेस्ट किए सारे और सारी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और वो बच्चे को इमाम ने शिफा दी और वापस कहा। उस वक्त मैंने इमाम से कहा था कि अगर मेरे बच्चा ठीक हो जाए तो मैं आपके एक जायर को इतना दूंगा कि जितना वो तसव्वुर भी नहीं करे। कह रहा वो दिन और आज का दिन है, मैं हरम में गया, मैं गलियों में गया, मगर वो मुझे जायर नहीं मिला। जब तुम्हारा फोन आया
تو میں سمجھ گیا کہ امام نے آج اس زائر کو میرے پاس بھیجا ہے۔ اصل رابطہ ہے، اصل کنیکشن ہے، ان کے یہاں دینے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ ماہ مبارک ہے، ہم اپنے آپ کو ریڈی کریں، آمادہ کریں اور امام سے لیں، خاص طور پہ اس مہینے میں ہمیں وہ کیفیت ملے، وہ عبادت ملے، وہ دعا ملے، وہ گریہ ملے، تاکہ ہم اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کر سکیں۔